नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक बात आपको बताते हैं कि अभी अभी सरकार की एक बैठक हुई जिसमें खास तौर पर वित्त मंत्रालय था और वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल्स के साथ साथ एसबीआई और कुछ बैंक्स और ये सारे जो लोग थे वो भी मौजूद थे। लेकिन कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही थी, कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन के नंबर्स पे बात नहीं हो रही थी। बात हो रही थी डिजिटल ट्रांजैक्शन में होने वाले फ्रॉड्स के ऊपर। जी हाँ, ये तमाम एजेंसियां जो ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्मेट के लेन देन में इन्वॉल्व हैं, वो बैठ के ये विचार कर रही थी कि इसमें जो लगातार फ्रॉड बढ़ रहा है उसको आखिर कैसे रोका जाए, क्या उपाय किए जाए। और एक बात तो सबने मानी कि भाई ये किसी एक एजेंसी की बस की बात नहीं है, इसमें सबको मिलकर साथ आना होगा, कड़ियां जोड़नी होगी और तभी आप इसको रोक पाएंगे। तो डिजिटल डकैती और उस पर अब सरकार की सख्ती, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये रोज नए नए किस्से आते हैं, रोज नई नई चीज़ें आती हैं। हम कितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करें लेकिन रोज लगातार इसका शिकार बन रहे हैं, तो फिर आखिर कैसे इस पर लगाम लगेगी। अवेयरनेस एक बात है लेकिन इसको रोकने के और क्या उपाय हो सकते हैं, तो इन दोनों पे ही चर्चा रहेगी आज। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वो जो बातचीत हुई उसमें निकला क्या, सोचा क्या गया, उपाय क्या हो सकते हैं। एक नज़र फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो देखिए किस तरह से नकेल कसेंगे आप साइबर फ्रॉड्स पे। फाइनेंशियल फ्रॉड पर सरकार सख्त होने जा रही है। पहली तो ये बात उनकी मंशा है। ये फ्रॉड के साधन पर वार करने, इसको ध्यान दीजिए आप। फ्रॉड के जो साधन है ना, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके फ्रॉड हो रहा है, वहां पर निगरानी और वहीं पर अटैक, तभी उन्हें लग रहा है कि हम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब ये होगा कैसे? इस्तेमाल हुए हैंडसेट पर एक्शन संभव। फ्रॉड करने में जो हैंडसेट इस्तेमाल हो रहा है, जो सिम कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पे डायरेक्ट एक्शन किया जाए। कैसे क्या, आगे बातचीत करेंगे। IMEI के जरिए ब्लॉक होंगे हैंडसेट। अभी तक आप सिम ब्लॉक कर देते थे, लेकिन अब IMEI नंबर ही अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो वो हैंडसेट बेकार होता हुआ नजर आएगा ना, उसका दोबारा किसी फ्रॉड में इस्तेमाल होना शायद संभव नहीं होगा। बैंक अकाउंट के इस्तेमाल पर सख्ती। अब ये क्या होता है, जितने भी फ्रॉड होते हैं वहां पर डमी बैंक अकाउंट्स का बड़ा, डमी से मतलब नकली नहीं होते लेकिन वो उस इंसान के भी नहीं होते जो फ्रॉड कर रहा होता, वो कहीं और से लेकर आया होता, सरोगेट काइंड ऑफ बैंक अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि उस तरह से फ्रॉड होते हैं, किसी और का अकाउंट, किसी और का पैसा यहां घुसाया, वहां से निकाला, तमाम चीजें। वित्त मंत्रालय में यह अहम बैठक हुई जैसा मैंने आपको बताया, और इसमें RBI, NPCI, TRAI, यानी वो तमाम एजेंसियां, सबका अपना अपना रोल है। आप जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो इन सबके सहयोग के बिना हो नहीं सकता, इसलिए ये सारी एजेंसियां, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहां पर मौजूद थे। तो बड़ी अच्छी बात है जी, इस तरह की चीजें हो रही हैं देश के अंदर, क्योंकि इस साइबर फ्रॉड को तो रोकना बहुत जरूरी है। अच्छों के साथ ये रोज घटनाएं होती हैं और आधी ही घटनाएं प्रकाश में आती हैं। अगर सब सामने आ जाएं तो पता नहीं कितना बड़ा क्वांटम होगा और कितना बड़ा नंबर होगा। राइट, तो चलिए बातचीत की शुरुआत की जाए। हमने कुछ खास एक्सपर्ट आपके लिए बुलाए आज। PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के रीजनल डायरेक्टर नितिन भटनागर साहब शो पर पहुंच चुके हैं। साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया जी हमारे साथ हैं और लॉ मिंटेज लीगल के पार्टनर मोक्ष कल्याण राम अभिरुमुला साहब भी हमारे साथ हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, आपसे काफ़ी दिनों बाद शो पर भेंट हो रही है और पहला सवाल मैं आप ही की तरफ लेकर आ रहा हूँ, वो ये कि अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें एजेंसियां एक साथ आ रही हैं। मुझे लग रहा है यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शायद कोई एक एजेंसी या कोई साइबर पुलिस या साइबर क्राइम ब्रांच इसको नहीं रोक सकती जब तक कि ये सारी जिन भी एजेंसीज का हम नाम ले रहे हैं, चाहे बैंक्स हो, चाहे NCPI हो, चाहे वो TRAI क्यों ना हो, जहां कॉल और ये सब मॉनिटर होते हैं, उन सबका साथ आना जरूरी है, नहीं तो इसको नहीं रोक सकते। क्या कहेंगे? नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं विपिन जी आप। आई थिंक ये काफी दिन से हम इस बारे में बात भी कर रहे थे कि सबको कोलैबोरेट होके काम करना है। यहाँ पे साइलोज में होके हम किसी भी साइबर फ्रॉड या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड को हम नहीं रोक सकते। बट आपको ये समझने की यहाँ पे बहुत, हम सबको समझने की जरूरत है कि जो साइबर क्रिमिनल्स है वो अगर उनका कोई रास्ता बंद होता है तो वो कोई और रास्ता, दूसरा रास्ता बनाते हैं। आप देखें, आपको फ्रॉड करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से एंटाइज करते हैं आपको, ऑक्शंस के थ्रू आपको एंटाइज करते हैं प्रॉपर्टी के, और कई तरीके हैं जिस तरीके से आप उनके साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आ जाते हैं। बट इनिशियल स्टेप जो यहाँ पे लिया गया है सबको साथ बुला के समझने का कि किस तरीके से ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं,
किस टाइप के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स विक्टिम्स बना रहे हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है पैसा को जो मनी है उसको मिल्क कर रहे हैं इन कंज्यूमर से, जिनको ये पता भी नहीं होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। एक स्टेप अच्छा है, बट मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जब साइबर क्रिमिनल्स, मैंने पहले ही बोला था कि साइबर क्रिमिनल्स को जब लगता है कि उनका एक रास्ता बंद हो गया है तो वो दूसरा रास्ता भी बनाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो रही है, क्या हम उस टेक्नोलॉजी से फाइट करने के लिए तैयार हैं? हमें अभी रिसेंटली डीप फेक्स के बारे में पता लगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में पता लगा, जिसके वजह से कई सारे फ्रॉड्स हुए हैं रिसेंटली, और सिर्फ फ्रॉड्स मॉर्फिंग और किसी को डिफेम करने के लिए नहीं, बल्कि जबकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी किए गए हैं, क्योंकि इन तरीके की टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप साइबर विक्टिम्स बना सकते हैं। बट कोलैबोरेशन सबसे पहली चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे स्टेप ले लिया गया है, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि और एजेंसी सामने आए, हमारे जैसे हमारी पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल है, जो कि इस तरीके के साइबर ऑनलाइन फ्रॉड्स पे रिसर्च करती है। हमें डेटा जो मिलता है, थ्रेट्स एनालिसिस, जो ग्लोबल थ्रेट इंटेल हम लोगों को मिलता है, उसके बेसिस पे भी अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए तो शायद हम काफी हद तक इन साइबर फ्रॉड्स को रोक सकते हैं। राइट। तो नितिन जी ने दो बातें कही, दो वर्ड मुझे इनकी पूरी बातचीत में बहुत अहम लगे। एक तो था झांसा, और दूसरा इन्होंने कहा कि जो नई टेक्नोलॉजी डीप फेक और ये सब कुछ। देखिए, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसे कुछ समझा जा सकता है, मैं दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि जब नितिन जी कहते हैं झांसा, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर पे बहुत अच्छा ताला लगा है, चोर वो ताला नहीं तोड़ रहा है, वो आके आपको कंफ्यूज कर रहा है कि भाई मैं तो आपके घर पे डिलीवरी करने आया हूं। आप प्यार से उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वो आपको कब चूना लगा जाता है आपको पता नहीं चलता। यानी आपका जो सिस्टम है उसकी अभी इतनी खामी नहीं है कि कोई ताला तोड़ गया आपको तो पता नहीं लगा, वो आपको ही झांसा देकर निकाल रहा है। तो इसका एक तरीका होगा। और दूसरा उन्होंने कहा डीप फेक्स वगैरह, ये वाकई एक नए लेवल का चैलेंज है, क्योंकि यहां पर तो आप असल नकल में फर्क चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। दोनों पे बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले रितेश साहब, अब ये कह रहे हैं कि ये IMEI नंबर को ब्लॉक करेंगे, अभी तक सिम ब्लॉक्स होते थे। मुझे याद आता है वो जामताड़ा जो सीरीज आती थी, उसका एक दृश्य है जिसमें एक बड़ा सा पेड़ है और ढेर सारे मोबाइल जो उन्होंने फ्रॉड में यूज किए हैं वो लटक रहे हैं। मतलब उनको भी समझता है कि एक बार हमने यूज कर लिया हैंडसेट तो वो बेकार हो गया। तो क्या हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं? मतलब वो तो हो सकता है सीरीज है और उसमें थोड़ी इमेजिनेशन यूज की गई हो, लेकिन ब्लॉकेज से क्या काम बन पाएगा? तो विपिन जी, पहले देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इन्होंने ये तो किया, और ये शायद आपके शो का नतीजा है, क्योंकि हम लोग आके इतनी आवाज करते थे और यही कहते थे कि भाई जब तक इंटरमीडियरीज कुछ नहीं करेंगे आपस में, तब तक हम आप मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे नितिन ने कहा कि इनके जो झांसे हैं वगैरह, जो अलग अलग तकनीक्स है, वो लोग वही इस्तेमाल करते बैठेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इसको है ना प्लीज आप एक मेडिकल दुर्घटना की तरह समझिए। किसी को जैसे हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, तो क्या उसको दूसरा मौका नहीं मिलता है जीने का? उसको कहीं ना कहीं लेके जाता है, तुरंत हॉस्पिटल लिया जाता है, और उसको डॉक्टर उस टाइम ये नहीं बोलता है क्या तू बेवकूफ है, गधा है, क्यों तू ये खा रहा है मीठा तेल वगैरह है सब। वो उसको सीधा सर्जरी में लेके जाता है और उसकी जान बचाता है। और यही चीज ये 10 साल पहले इन्होंने करनी चाहिए थी, या अभी कर रहे हैं वो, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब आपको पता है आप इतना सब डिजिटलाइजेशन कर रहे हो वगैरह, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो मतलब हर बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये सारे फ्रॉड्स होने ही वाले थे। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी मतलब वापस से इन्होंने बोला है कि हाँ अवेयरनेस होना चाहिए। अभी भी मतलब मुझे लगता है सीख नहीं समझ रहे हैं लोग कि क्या इनके साइड से क्या हो सकता है। हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। जैसे अगर मैंने चेक दिया तो मुझे क्या एक मौका नहीं मिलता है कि मैं अपना स्टॉप पेमेंट करा सकूं? तो उसी हिसाब से अगर मेरे को रियलाइज हो गया, मैं उस गोल्डन आवर की भी बात कर रहा हूँ 30 मिनट की, अगर मेरे को रियलाइज हो गया कि मुझसे गलती हुई है, तो अभी तो हम डीप फेक की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो डिटेक्ट कर सकता है इसका मनी ट्रेल क्या है, कहाँ जा चुका है? हमेशा यही कहा जाता है पैसा इधर उधर चला गया। तो इसके लिए बैंक्स के बीच में ये जो कोलैबोरेशन है ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 24 घंटे का कस्टमर केयर है तो आपके पास एक साइबर क्राइम सपोर्ट सेंटर भी होना चाहिए हर बैंक के पास 24 घंटे का, जो दूसरे बैंक के साइबर क्राइम सपोर्ट सेंटर से बात करे ताकि पैसा रोके जाए। IMEI की बात आती है, सिम कार्ड की बात आती है, आपने बहुत ही सही कहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो पेड़ पे लटके हुए हैं, उनके हजारों घर की उनकी संदूकें में और 100-200 पड़े होंगे, 500 पड़े होंगे,
2-2 हजार के हैंडसेट मिल जाते हैं, स्मार्टफोन सेकंड हैंड वाले भी इतने सस्ते में 500-1000 रुपए में मिल जाते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को 10 लाख का चूना लगा के क्या हुआ, क्या 5000 का भी फोन नहीं लेगा, तो भले ब्लॉक करते बैठिए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि हाँ, ये एक चीज है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन वापस से कुछ ना कुछ वो अपने दूसरे लेवल पे आ जाएंगे। क्यों, हाँ, मेरा मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था, प्रयास तो हमेशा वेलकम है, लेकिन आप क्या है ना, ये किस तरह की चीज़ है जहां आपको आदमी तो दिखता नहीं है, आपको सिर्फ एक सोच का मुकाबला करना है, एक दिमाग का मुकाबला करना है, तो आपको उनसे आगे चलना पड़ेगा। और बड़ा सही उदाहरण दिया मुझे लगता है, बिल्कुल जो हमारी रोड्स पे हुआ ना, कि देश में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई, बहुत सारा ऑटोमोबाइल आ गया, लेकिन हमने उनके लिए सड़कें तैयार नहीं की, हमने उनके लिए पार्किंग तैयार नहीं की, और आज उन सब का नतीजा आप और हम भुगतते हैं। तो शायद ये भी वैसा ही है कि आप सब कुछ ले आए कि ऑनलाइन डिजिटल, लेकिन उसके बारे में क्या हमने सबको बताया, क्या वैसा समझाया, या फिर उसके सेफगार्ड्स को लेकर कोई सिस्टम तैयार किया? शायद हम थोड़ा पीछे रह गए। नितिन जी इस पे और रोशनी डालेंगे, लेकिन मोक्ष के पास जाता हूं। मोक्ष, आपसे समझेंगे, क्योंकि इसमें ना एक लॉ वाला भी बड़ा एंगल रहता है कि हम कानून के लेवल पे कहां खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपके हाथ बंधे आते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा कानून नहीं है। आपके पास मान लीजिए सड़क पर कोई चल रहा है, और अगर आपके पास उस तरह के कानून नहीं है कि इस गाड़ी को कैसे रोकेंगे, सिर्फ रेड लाइट और ग्रीन लाइट के ही लेकर हमारे नियम बने, तो लगभग वैसी ही बात है कि क्या आप इस पूरे नए सिस्टम के लिए एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क के साथ तैयार हैं, जिसमें आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट वाली चीजें भी हों और उनको लगाने की पूरी सक्षमता भी हो? विपिन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अगर एक कसूरवार को पकड़ते हैं तो उस कसूरवार को हम सजा दिला सकते हैं। अब बात यहाँ आई है एक सोच की। सोच को पकड़ भी लेंगे तो सजा किसको देंगे? राइट। अब अगर हमें कुछ व्यवस्था या संविधान में कुछ चेंज करनी है तो हमें इस सोच को बदलना है, तो हम थोड़ा रिवर्स काम करने में बेटर फील करेंगे, ताकि पकड़ के उसे कर लेंगे। कि कोई भी साइबर फ्रॉड हो, एक लिखा जाता है कि एक्यूज्ड कौन है, आरोप किसके ऊपर करें, और जनरल आंसर रहता है अननोन, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि वो शख्स कौन है जो हमारे नाम पे ये फ्रॉड किया या इतना पैसा हमारा लेके गया है। तो इस चीज को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सोच को चेंज करना है कि अगर कोई चीज मेरे सामने आ रही है तो उसे मुझे कैसा स्वीकार करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर देखिए, आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन का डेबिट आपके बैंक अकाउंट में गिरेगा तो फौरन आपको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का एक कॉल आएगा उस बैंक से कि भाई ये ट्रांजैक्शन आपने किया या नहीं किया। बट बात यह है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का नंबर भी आज के रेट में आप ट्रू कॉलर में देखेंगे तो रेड में आएगा, तो हमें लगेगा वो कॉल भी सस्पिशियस है, तो हम उठाते ही नहीं। तो सबसे पहले लोगों को ये जाननी चाहिए कि उनका बैंक का कॉल सेंटर का नंबर क्या है, जिससे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उनको इंटीमेट किया जाता है, और वो नंबर सेव करके रखे, ताकि जब भी वो नंबर से कॉल आए तुरंत उसको रेस्पॉन्ड करके जो भी कार्रवाई कर सकते हैं, लाइक 1930 को डायल कर दिया, उसके बाद रिपोर्टिंग कर दिया, ये सब कर सकते हैं। आप पहले एक्शन लेंगे तो पुलिस या जो भी संविधान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो रिएक्शन कर पाएंगे। एक्शन तो जो विक्टिम है उससे ही आना पड़ेगा ना। राइट। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं इसको कि इसमें 50-60% आप फायरवॉल लगाइए, मतलब तैयारी करके रखिए, लेकिन ये जो जिस एंड पे सब कुछ होता है, यानी एक विक्टिम है और एक कोई फ्रॉडस्टर है, उस लेवल पे ही बहुत सारी चीजों को निकाला जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नितिन साहब, इसमें एक और वो चीज कह रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स की बात, कि बहुत सारे जो अकाउंट्स जिनका दुरुपयोग किया जाता है, अकाउंट किसी और के होते हैं, फ्रॉडस्टर उसे ले लेता है, फिर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन, उनको पहचानेंगे, उनको ब्लॉक करेंगे, उनके जरिए कितना इससे हम रोक पाएंगे चीजों को? देखिए, म्यूल अकाउंट्स, आई थिंक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारे, आई थिंक थोड़ा सा अपना फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। मैं मानता हूँ कि रेगुलेटर्स यहाँ पे काफी कोशिश कर रहे हैं कि कितना और इसको स्ट्रेंथन किया जा सके, बट पॉइंट यहाँ पे विपिन जी दो है। एक तो दो साइड्स आते हैं, एक तो बिजनेस साइड आता है और एक आता है कंज्यूमर साइड। कंज्यूमर को यहाँ पे दो चीजों का तो खास तौर पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके मूल अकाउंट्स पे आऊंगा, बट ये कंज्यूमर को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले चीज कि आपके साथ जब वो फ्रॉड होता है, सो आपको ट्रस्ट
तो करना है। अगर आपको कोई चीज एंटाइज कर रही है सोशल मीडिया पे या वर्चुअल वर्ल्ड में, तो आपको ट्रस्ट तो करना है उस पर, बट एक बार वेरिफिकेशन उसका करना बहुत जरूरी है कोई भी एक्शन लेने से पहले। जैसे आप घर की चाबी, आपने जैसे बोला था, चाबी ताला कैसा है आपका, चाबी किसी को नहीं देनी है उस ताले की। वो ताली आपकी है, प्राइवेट है, आपके लिए है, वो किसी और को देने के लिए नहीं है। तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन कोई भी ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में शेयर नहीं करनी है जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर ले कि जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो जरूरी है आपके किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज, आपको ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि मैं रिपीट करूंगा, ये काफी रेगुलेटरी बॉडीज हमारे कंट्री में इसको रिपीट करती है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंटरनेट बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल रिटेल्स होते हैं, क्रेडिट यूनियंस होते हैं, लोन एसोसिएशन होते हैं, ये सब आपको कॉल नहीं करेंगे आपसे कोई भी आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे सतर्क होना कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा साइड है बिजनेस का। बिजनेसेस को अपने सिस्टम को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने पूरे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जहां ये सारा पर्सनल डेटा कंज्यूमर का प्रोसेस होता है, आप स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है। यहाँ पे आप सब कुछ आपको इन्हीं 3 तरीकों से आपको कस्टमर के सारी ट्रांजैक्शन खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इस डेटा को सेफगार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से सेफगार्ड कर रहे हैं? आपको रेगुलेटर्स के द्वारा दी गई गाइडेंस, गाइडलाइंस टाइम टू टाइम जो आती हैं, उनको अडहियर करना पड़ेगा। उनको आपको इस तरीके से देखना है कि आप उसको पॉइंट सर, क्योंकि हाँ देखिए, हाँ इस पे तो ना अवेयरनेस काम कर पाएगी ना कोई और चीज। ये तो आपको खुद को यानी कंपनीज को ही करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी वो चीज रुक पाएगी। मुझे एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेना जरूरी है, उसके बाद इस पे लौट के आते हैं और थोड़ा सा आगे आने वाले चैलेंज को भी एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सिंपल छोटे मोटे फ्रॉड जो आपको ओटीपी मांग ले ये, लेकिन आगे जब इसमें एआई जैसी चीजें जुड़ेंगी तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि डिजिटल डकैती पे अब सरकार की सख्ती बढ़ रही है। सब एक मीटिंग हुई जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और सभी जो एजेंसीज है, चाहे बैंक हो, चाहे टीआरए हो, एनसीपीआई, सब ने मिलकर की और सारे प्लेयर्स एक साथ आ रहे हैं ताकि इस फाइनेंशियल फ्रॉड को, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जा सके। नाउ रितेश, एक बड़ा सवाल ये है, अभी हम जिक्र कर रहे हैं मौजूदा स्थिति का, लेकिन यहां से आगे अब डीप फेक्स और इसकी इतनी चर्चा है जहां पर आपके लिए डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है कि क्या सही क्या गलत। हालांकि तब भी मैं एक चीज मानता हूं, तब भी वो टेक्निकल डिफॉल्ट कम है और आपको झांसा देने की पद्धति उसमें भी ज्यादा बढ़ेगी। बट एनीवे, चैलेंज तो चैलेंज है। यहां से आगे बढ़ते हुए कैसे मुकाबला होगा इसके? नहीं, उल्टा मैं यहाँ पे आपसे डिफर करूंगा। उल्टा अभी ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे झांसा से ज्यादा उल्टा ये टेक्नोलॉजी ऐसी रहने वाली है कि आप खुद नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये सही है कि गलत है। अब उल्टा चैलेंजेस बहुत बढ़ने वाले एआई से। तो अभी तक हम जितना, अगर ये पिछले 10 साल अगर हमारा ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स का गया है, तो आगे चल के यही फाइनेंशियल फ्रॉड्स एआई बेस्ड होने वाले हैं। अभी जैसे कल ही मैं एक जर्नलिस्ट को दिखा रहा था, एक हमारी जो एक जैसे एंकर है एक पॉपुलर चैनल की, उन्होंने अपना एआई का अवतार बनाया, डीप फेक बनाया है। वो खुद नहीं पहचान पाए कि कौन सा रियल है, कौन सा गलत है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत सारे अभी एक नवा ट्रेंड जो चालू हो रहा है वो ऐसा है कि आपका कोई रिलेटिव जो भी, मतलब जो ऐसा दिखाएगा कि वो पढ़ाई कर रहा है, या आपको, या आपका नाता हो या पोता पोती वगैरह, आपको फोन करेंगे और बोलेंगे मैं कनाडा में हूँ, यूएस में हूँ, जो कि वो एक्चुअली उधर है, और आवाज भी उनकी रहेगी और बोलेंगे मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है वगैरह, जो भी है मुझे 1,00,000 2,00,000 वगैरह भेजिए। ये केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब आप आवाज सुन रहे हो तो आप तो वो यकीन करने ही वाले हो ना कि ये आपका लड़का है। तो इसके लिए अभी जैसे जो नितिन कहता है कि हाँ थोड़ा ट्रस्ट कीजिए लेकिन वेरीफाई जरूर कीजिए। मैं वापस से वही चीज दोहराता हूँ जो आपके शो पे हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, पहले आप मतलब 0 ट्रस्ट रखिए, आप बिल्कुल भी मत विश्वास कीजिए, क्योंकि अभी वो एरा आ चुका है कि आपको आपकी पत्नी का फोन आएगा, उसी की आवाज रहेगी, लेकिन ये वो नहीं रहेगी। उसके बाद आपने जाके वेरीफाई करने का, तो अभी हर चीज को वेरीफाई करके और उसके पहले वो एकदम ही शक की नजर से देखना पड़ेगा जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। विपिन जी आपने सब सही कहा। रितेश जी, बस एग्जाम्पल आपने गलत कोट कर दिया थोड़ा, आप सबको घर पे डांट पड़वा देंगे आज। राइट मूक सर, एट लास्ट मुझे ये बताइए कि क्या अब यही एकमात्र तरीका है कि आप अब, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर
एक डिस्ट्रस्ट ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा की कुंजी होगी। आप मत विश्वास कीजिए, भले ही वो सही भी है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन किए बिना कुछ मत कीजिए। दैट्स द ओनली थिंग। मोक्ष जी, जहां ट्रस्ट है वहां ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आप भरोसा करेंगे, जो भरोसा तोड़ा जाएगा। आईपीसी में आपका एक सेक्शन है विच सेज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सजा भी मुकर्रर है। लेकिन क्या है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से आपको क्या हुआ इज द बेस, और कितना नुकसान हुआ, और उस नुकसान के लिए आप कोर्ट कचहरी कितना चक्कर काट पाएंगे। आज की डेट में अपने पास साइबर फ्रॉड्स को हैंडल करने के लिए कोई सेपरेट ट्राइब्यूनल नहीं है, और अगर ट्राइब्यूनल भी आएगा, एक मिनिमम लिमिट रखा जाएगा कि इसके ऊपर के केसेस हम करेंगे, इसके नीचे के केसेस हम करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं करेंगे, बट वो करने के लिए क्या जो विक्टिम है वो उतना टाइम और उतना कॉस्ट स्पेंड कर सकेगा। अब बड़ी सीधी सी बात है, आप 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 5 लाख तो खर्चा नहीं करेंगे, राइट। सो वो बेसिक पॉइंट आता है। और अब अगर अपन डिजिटल डकैती करें, बेसिक डकैती करें, कोई भी डकैती करें, सेक्शन तो वही थेफ्ट का 378 लागू होगा, जिसमें 3 साल का सजा है। बट उस डकैती को या उस चोरी को प्रूव करने के लिए क्या अपने पास साधन है? नहीं, आप सही कह रहे हैं मोक्ष जी। मुझे क्या लगता है कि अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो कदम उठाए जा रहे हैं स्वागत योग्य है, सारी एजेंसियां साथ में आ रही है, लेकिन ये तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि आप उसको समय के साथ मैच नहीं करेंगे। मतलब जो भी फ्रॉडस्टर है वो तो आगे निकल जाए, हम उनके पीछे पीछे कदम उठाएं, नहीं। अब ये कदम का लेवल वो होना होगा जो उनसे एक कदम आगे चले, चाहे फिर वो आपका लीगल सिस्टम हो इसको लेकर, चाहे वो आपकी सिक्योरिटीज हो, चाहे वो आपका अवेयरनेस हो, वो सबका कॉम्बिनेशन, एजेंसी का साथ आना, उसको उस स्पेस पे जाना पड़ेगा जहां वो इन चीजों से एक कदम आगे चले। नहीं तो ये घटनाएं दिन पे दिन सिर्फ बढ़ेंगी और हम बैठ के यहां बातचीत करेंगे। तो आई होप कि इस तरह की बातचीत से हम यहां तक आए हैं और इसी बातचीत को ले लेके चीजें आगे बढ़ेंगी, चीजें और भी होती हुई दिखाई देंगी। सो कंटिन्यू रहेगा ये मुहिम, और ये ताकि हम लोगों को एटलीस्ट उनके लेवल पर जरूर जागरूक बना सके। तो जितना रुक पाएगा वहां से जरूर रुके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।